नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति के गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने सहयोगी दलों को गच्चा देते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो कहानी बहुत याद आ रही है या उस कहानी की बहुत चर्चा है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था। शायद साल 2022 अगस्त का वो महीना था जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना चुके थे, इंडिया गठबंधन के साथ जाने का मन बना चुके थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया था उनको, क्या चल रहा है? तो नीतीश कुमार ने कहा था ये सब चलता रहता है और कहीं कोई बात नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, ऐसे ही चलता रहता है। और नीतीश कुमार चले गए थे। तो तब अमित शाह को कैसे गच्चा दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसकी चर्चा बहुत है। क्या नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देंगे या फिर नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना सब कुछ फिक्स है, या फिर एक तीसरी कहानी, एक तीसरा मामला भी हो सकता है? क्या जीतन राम मांझी का एपिसोड दोहराया जा सकता है बिहार में? आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, बिहार में 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा। न वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, न वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, और सिर्फ 2 सीटें जेडीयू जीत कर आई। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाया भी, काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटी, जीतन राम मांझी अलग हो गए, उनके साथ जेडीयू के कई नेता अलग हो गए, कई बड़े नेता अलग हो गए, बृषण पटेल, नरेंद्र सिंह जैसे नेता अलग हो गए, कई और नाम हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बना। तो कहीं वो कहानी फिर दोहराई तो नहीं जा सकती है। नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और जाहिर तौर पर बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर संभाल लें, क्योंकि जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार ने बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर संभाल ली थी। और ये तर्क दिया था कि पार्टी के लोगों का दबाव था, पार्टी के लोगों ने कहा तो हम फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में ये सारी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सरप्राइज देते रहे हैं, ऐसे खेल करते रहे हैं, और नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी मेरा ख्याल है आश्वस्त नहीं होगी जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा न दे दे, जब तक बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार न बन जाए। इसीलिए ये सवाल है कि क्या जो इतिहास में हुआ है, जो अतीत में हुआ है, वो फिर दोहराया जाएगा बिहार की राजनीति में। जीतन राम मांझी का एपिसोड फिर दोहराया जाएगा बिहार की राजनीति में। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का सपना यह है कि बिहार में उसकी अपनी सरकार हो, अपनी सरकार से मतलब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री। तो बीजेपी की ये ख्वाहिश नीतीश कुमार पूरी कर दें। हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की ये ख्वाहिश पूरी कर दे, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री भी हो जाए बिहार में। लेकिन फिर क्या 4-6 महीनों बाद वही कहानी होगी जो जीतन राम मांझी के साथ हुआ था? दरअसल ये बात किसी के गले उतर नहीं रही है, ये बात किसी को पच नहीं रही है। 43 विधानसभा सीटें थी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और उससे ज्यादा सीटें हैं, 2 गुनी सीटें हैं, 85 विधानसभा की सीटें हैं, तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये स्थिति जरूर है जनता दल यूनाइटेड में, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता या इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये ठीक है कि नीतीश कुमार जिस दिन राज्यसभा का नामांकन करने वाले थे राज्यसभा के लिए, उस दिन जेडीयू के नेताओं ने काफी विरोध किया, शोर शराबा किया, हंगामा किया, और जैसे तैसे उनको मनाया गया है। लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो गया है निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के साथ ही? क्या जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ये बात पचाने को तैयार हैं कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास नहीं रहेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और निशांत के राजनीति में आने से क्या वो डैमेज कंट्रोल हो गया है? तो दरअसल ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बवाल जेडीयू में अभी बाकी है, जेडीयू में बड़ा विस्फोट अभी बाकी है। तो ये सारी चीजें हैं
तो जनता दल यूनाइटेड भी, जेडीयू के रणनीतिकार भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अभी जेडीयू की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है, जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, या हालांकि केसी त्यागी का एक बयान आया है। केसी त्यागी ने एक इंटरव्यू में कहा है, जेडीयू के बड़े नेता हैं लेकिन पार्टी में किनारे लगाए गए हैं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिली इच्छा रही है, समय समय पर यह बात उठती रही है कि भाई हमारा भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये बात केसी त्यागी की तरफ से आया है, लेकिन जेडीयू के किसी दूसरे नेता ने, जो इस वक्त जेडीयू में सक्रिय हैं, जेडीयू के फैसलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक हों, जेडीयू के एमएलसी हों, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है नीतीश कुमार न सही, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं वो जाएं, लेकिन सीएम की कुर्सी तो जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहनी चाहिए, सीएम तो जेडीयू का ही बनना चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट मिला है, नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को इतना प्रचंड जनादेश मिला है, तो नीतीश कुमार की पार्टी को ही सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए, नीतीश कुमार की पार्टी के पास ही सीएम की कुर्सी रहनी चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि नीतीश कुमार तो अभी इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल इस्तीफा दे देंगे, परसों इस्तीफा दे देंगे, अभी उनको अप्रैल महीने में इस्तीफा देना है। एक दूसरी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी, जो अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अच्छी बात नहीं है, वो ये है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा के लिए चुन भी लिए जाते हैं तो फिर कोई संवैधानिक बाध्यता है नहीं कि वो राज्यसभा के लिए चुन लिए जाने के बाद वो तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, या उनको इस्तीफा देना ही पड़े। 6 महीनों तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए? वो सपना जो बीजेपी का है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा लेकिन जश्न फीका रह जाएगा, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी वाला एपिसोड दोहरा देंगे, जीतन राम मांझी वाला खेल कर देंगे? अगर मगर का सवाल है। हो सकता है जो बात हम कर रहे हैं वो ना भी हो, लेकिन वो ना ही होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये बिहार है और जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार हैं। ऐसे खेल उन्होंने किए हैं तो जाहिर तौर पर इस खेल की गुंजाइश है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। तो बिहार की राजनीति में आगे आगे क्या होता है ये देखना होगा। अभी कहा यह जा रहा है कि गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, नीतीश कुमार के इस्तीफे में वक्त भी बाकी है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अप्रैल महीने में ही इस्तीफा दे देंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।